जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। परमेश्वर के कृपा से आप चंगे भी हैं। मैं अपने जीवन की कुछ कठिनाइयों के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने परमेश्वर को कहाँ से पाया, कितना दिन हुआ हमें परमेश्वर के पाए हुए। देखे मेरे भाई बहन, मैं परमेश्वर के पाए हुए डेढ़ साल हो गया है। परमेश्वर जब मुसीबत आता है ना, तब परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा मिल ही जाते हैं। वैसे हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ थी, परेशानियाँ थी, हमें भी परमेश्वर मिले। एक मुंबई में सिस्टर थी जिनका नाम लालमती सिस्टर है। उनसे हमने परमेश्वर के बारे में जाना, उन्होंने हमें परमेश्वर के बारे में बताया। हमने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, हमने विश्वास किया, प्रार्थना किया, वचन के द्वारा से मैंने परमेश्वर को पाया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उस समय हालांकि मेरे जो पति हैं उनका हाथ कटा था मुंबई में, तो हमने उनके लिए प्रार्थना किया। आज परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगा कि या परमेश्वर मेरे पति को ठीक करिए, चंगा कीजिए। तब परमेश्वर ने अपना कार्य किया। हमें क्या करना है? विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है, परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करना है, चर्च जाना है, दूसरे को बताना है, दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हम वैसे किए, परमेश्वर के बारे में जाने उतरे। और फिर जब परमेश्वर को हमने पाया, तो जब हम लोग अपने घर पर आए, क्योंकि हाथ कटा हुआ था, तो मुंबई में हम कैसे क्या करते, तीन बच्चे थे, एक हमारे पति थे और हम थे। हम लोग पूरे 5 लोग हैं परिवार में, तो 5 लोग का खर्चा हम अकेले कैसे देखते हैं। आप लोग हालांकि समझ सकते हैं कि औरत अकेले जब रहती है, 3 बच्चे रहते हैं, आदमी जो काम करता है उसका हाथ नहीं सही रहता है। तो हम लोग वहाँ से फिर चले आए घर। अपने घर जब आए, हम लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर को मानते थे। तो सब क्या कहते थे, सब कुछ छोड़ो, हमारे घर में जो थी, जो हमारी सास थी, जो हमारे पति की माता जी थी, मम्मी थी, वो बोली अरे मुसलमान हो गई, तो यीशु मसीह जो है मुसलमान में जाते हैं, मुसलमान लोग मानते हैं। क्या परमेश्वर को मानने से, पहचानने से, उनको वचन को सुनने से क्या हम लोग मुसलमान हो गए? नहीं, हम लोग अपना धर्म नहीं बदले हैं। परमेश्वर नहीं कहते हैं कि तुम लोग अपना धर्म बदलो। नहीं, हम लोग अपना धर्म नहीं बदले हैं, अपने आप को, अपने पाप को खोए हैं, अपने पाप को धोए हैं। लेकिन क्या है दोस्तों, मेरे जो घर वाले हैं वो अच्छे नहीं थे, इतना ज़्यादा बोलते थे परमेश्वर के बारे में उल्टा सीधा। हम कोई किसी के बारे में नहीं सुनते थे, नहीं करते थे, सिर्फ परमेश्वर को सुनते थे। हम यही कहते थे हमारे साथ कोई नहीं है, बस सिर्फ मेरा एक है, वो है परमेश्वर। जो परमेश्वर करेगा अच्छा करेगा, अच्छे के लिए करेगा। हम लोग परमेश्वर को अपनाएं, माने, इसी वजह से कि कैसे हमारी जो सास है हमें घर से निकाल दी। हमें तो पहले बोले कि कब तुम अपने मायके जा रही हो, लेकिन दोस्तों हमें पता नहीं था कि हम जाएंगे। ये बार बार पूछ रही हैं कि उनका कुछ अलग वो था, उन लोग का अलग विचार बन रहा था। हमें हमेशा बोलती थी कब जाओगी। और हालांकि उससे पहले हमें नहीं कोई पूछता था कि कब अपने मायके जाओगी। लेकिन इन लोग जब साजिश किए उसके बाद हमें भेजे, और हमें भी उतना समझ नहीं आया कि हाँ हम भेज रहे हैं, इन लोग का मन में घात है, इन लोग हमारे साथ घात करेंगे। हम नहीं समझ पाए थे दोस्तों। हम वहाँ से आए, अपने मायके में आए। 30 अप्रैल को हम अपने मायके में आए बच्चे को लेकर, और अपने पति को छोड़ कर आए थे छोड़कर दोस्तों। चौथे दिन 3 तारीख को उनकी मम्मी ने उनसे झगड़ा किया, उनको घर से निकालने लगी। वो बोले कि हम नहीं निकलेंगे। दोस्तों वो लोग उल्टा सीधा आरोप लगाकर
उनको मारे पीटे, पुलिस को बुलाए, पुलिस भी मारी पीटी। एक हमारी देवरानी थी, वो अपने मायके के लोग को बुलाई, अपने मायके के लोग को बुलाई, उनको पिटवाई। उनका गोड़ है जो घुटना है 3-4 टुकड़ा हो गया था दोस्तों। और हम यहाँ अपने मायके में थे और हमें एहसास परमेश्वर दिलाए कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे पति के साथ अनहोनी हो रही है, लेकिन हम नहीं समझ पाए। परमेश्वर, हालांकि घाव लगा उनको कि, लेकिन उनका जान बचाए। इस तरह से उन लोग उनके ऊपर हावी हुए थे, इतना मार पीट रहे थे कि परमेश्वर ने उनका साथ दिया। जब हम सुने, हम भी गए। हम रात को 9:30 बजे पहुँचे अस्पताल में। एक वहाँ हमारे यहाँ नेवादा अस्पताल है, डॉक्टर थे, अच्छे थे, हड्डी वाले थे। वहाँ पहुँचे, वहाँ 2 लोग गांव के थे, लेकर गए थे। वहाँ पहुँचे, वहाँ से फिर जब इनका हम इलाज कराए, एक्सरे कराए, 2-4 खुराक डॉक्टर ने दवाई दी। अब बोले कि इनको अस्पताल में लेकर जाइए, भर्ती कीजिए। इनके जो घुटना है, जो कटोरी है 3-4 टुकड़ा हो गया, इनका ऑपरेशन कराइए, पैसा तो लगेगा। जब पैसा बोले, हमारे पास दोस्तों पैसा नहीं था। हम पैसा के मामले में बहुत कमज़ोर थे, हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें हिम्मत दी, हम अपना हिम्मत दिखाएं। जब घर पर गए 10:30 बज गया रात को। जब वहाँ गए तो हमारे घर वाले ने हमें हलने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे हमारे घर से निकल जाइए, हमारे घर में नहीं रहना है। लेकिन दोस्तों, हम बोले कि हम यहीं रहेंगे, कहाँ पर जाएंगे, हम इधर ही आए हैं तो इधर ही रहेंगे ना, हम कहीं पर नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे तो रात गुजर गई। बहुत झगड़ा किए, बहुत कर रहे थे, मारने भी आए थे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ था। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर को वचन पढ़ने लगे। परमेश्वर हमारी विनती सुनी। रात भर हम लोग थे घर पर, सुबह को निकले, अपना जहाँ समझ में आया वहाँ अस्पताल में गए। 2-3 अस्पताल से हट गए, डॉक्टर नहीं थे, बोले कि डॉक्टर नहीं है, कहीं और जाइए। दूसरे अस्पताल में जहाँ जहाँ बता रहे थे दोस्तों, वहाँ गए। फिर दोस्तों, हम अकेले एकदम थे, एकदम हम अकेले हो गए थे कि हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले इनको कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ कैसे इलाज कराएंगे दोस्तों। फिर परमेश्वर ने हमें हिम्मत दिखाई, हम उनको अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में लेकर गए, डॉक्टर उनको भर्ती किए। फिर उसके महीना भर 4 तारीख को भर्ती किए डॉक्टर लोग। फिर 5 तारीख को ऑपरेशन हुआ। 5 तारीख को ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद में वहाँ दौड़ने धूपने वाला कोई नहीं था दोस्तों मेरे। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं एकदम अकेले हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे क्या करूँ, कहाँ से पैसा लगाऊँ, कैसे क्या करूँ। परमेश्वर, आप जो भी करेंगे अच्छे के लिए कर रहे हैं परमेश्वर। मैं जितनी मुझको दिक्कत है, परेशानी है, मुझको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे इलाज कराऊं, क्या करूं। परमेश्वर आप देखिए। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने मुझको हिम्मत दी, मेरा साथ दिया परमेश्वर ने। मैंने दोस्तों उनका इलाज कराया। हालांकि अभी तो बिस्तर पे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनका ऑपरेशन हुआ, आज 2 महीना हो गया ऑपरेशन का। डॉक्टर बोल रहे हैं कि सरिया पड़ा है उनके पैर में। डॉक्टर बोल रहे हैं कि 6 महीना इनको बढ़ाइए, फिर उसके बाद में सरिया निकाला जाएगा, फिर उनको दर्द दवाई होगा, आराम हो जाएगा। 6 महीना लगातार बोले हैं आराम करने के लिए। ज़्यादा क्या कर रहे हैं कि डोलना हिलना नहीं है। उनको 2 महीना हो गया है, अभी 4 महीना बाकी है दोस्तों। हालांकि फिर ऑपरेशन होगा, सरिया निकाला जाएगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे दोस्तों। जितना हमारे पास था, जो भी जेवरात थे, जो 2-4 थान थे, उसको हमने बेचकर उनका ऑपरेशन कराया। लेकिन अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे उनको ऑपरेशन फिर कराऊंगी, कैसे सुई दवाई करूंगी। मैंने परमेश्वर को ऊपर छोड़ दिया, जो करेंगे परमेश्वर करेंगे, अच्छे करेंगे।
हम तो कहते हैं अगर दुख तकलीफ़ पड़ा रहता है दोस्तों, आप खुश रहिए, परमेश्वर से कहिए, जो अपनी जितना चिंता है, दुख है, तकलीफ़ है, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, परमेश्वर सब कुछ देखेंगे। दोस्तों मैं जा रही हूँ कल अपने घर, क्योंकि मैं बच्चे लोग का नाम लिखाना है स्कूल में। अगर घर पर, क्योंकि उनका आधार कार्ड है, उनका मार्कशीट है, रिजल्ट है, सब कुछ घर पर है। मैं जा रही हूँ कल घर, देखती हूँ क्या होता है, घर में जाने देती हैं कि नहीं जाने देती हैं, इन लोग का कागज़ पत्र लेकर आने देती हैं कि नहीं देती हैं। मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। दोस्तों परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों आप भी लोग प्रार्थना करिए कि हम लोग का अच्छा बीत जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाए। दोस्तों मैंने तभी दोस्तों मेरे ऊपर इतनी सारी मुसीबत आई है ना, जब से हालांकि मैंने परमेश्वर को पाया है, कुछ दुख तकलीफ़ कम हो गया है। धीरे धीरे ऐसे सब कुछ दोस्तों कम हो जाएगा। हम लोग को घर से निकाल दिए हैं।